भगति कर नाता। भगवान कौन सा नाता रखते हैं? केवल एक, भक्ति का। आप कितने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मूर्ख हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, धन धान्य कितना है। क्या मानते हैं भगवान? मानहु एक भगति कर नाता, एक संबंध केवल भक्ति का। अब सुनो, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। जैसे बादल बहुत छाए हैं पर बरस नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बरसते हुए, बिना पानी के बादलों की शोभा है? छाए बड़े हैं, बरस नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे बादलों का? जैसे बिना पानी के बादल शोभनीय नहीं है, ऐसे बिना भक्ति के मनुष्य शोभनीय नहीं है, बिना भक्ति के शोभा नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति इतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी जीवन में पेट भरने के लिए भोजन और प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। बिना भक्ति के व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है। आप कितना भी धन पालो, पर आपकी शोभा धन दौलत से नहीं है, शोभा है भगवान की भक्ति से। अब देखो ना, आप पैसे के पीछे भाग रही हो या भाग रहे हो, पर मीराबाई गिरधर गोपाल के पीछे भागी, तो आप पैसा पाके क्या कर लोगी? मरना तो पड़ेगा। तुम्हारे पीछे की पीढ़ियां भी तो पैसे के पीछे भाग भाग के मर गई। हम लोग भी उसी राह पर चलें, लेकिन मीरा अलग तरह से भागी, वो भगवान के लिए भागी। तो देखो, सारी स्त्रियां मरती हैं पर मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। सारे पुरुष मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। मरने के बाद कौन किसी कितने दिन याद करेगा? लेकिन मीराबाई को आज तक याद किया जाता है। बोलो हाँ, कई दशक बीत गए, सदियां बीत गई, आज तक याद किया जाता है। पैसे के पीछे भागने वालों को कोई याद नहीं करता मेरी माँ, भगवान के पीछे भागने वालों को सब याद करते हैं। इसलिए पैसे कमाओ, हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ, पर भागना भगवान के पीछे है। पैसे जरूरत के कमा लो, जितनी जरूरत पूरी हो, आपके काम पूरे हो जाए। रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है सबकी, इतना होना चाहिए सबके पास। रोटी कपड़ा मकान पूरा कर लो फिर। लेकिन आजकल का व्यक्ति जरूरतों के लिए नहीं भाग रहा है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। आज लोगों को पैसा किसके लिए चाहिए? जरूरतों के लिए कि इच्छाओं के लिए? बोलो, आज का व्यक्ति पैसे से क्या चाहता है? जरूरत पूरी करना कि इच्छाओं को पूरी करना? हाँ, जरूरतें पूरी करने के लिए तो आपकी जरूरतें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी अभी बाकी होंगी। हम सबकी जरूरत क्या है? रहने को घर, खाने को भरपेट रोटी, पहनने को कपड़े और पढ़ने लिखने को बच्चों को शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं और सबकी जरूरतें लगभग पूरी हैं। बोलो हाँ। फिर भी लोग परेशान हैं, किसके लिए? इच्छाओं के लिए। आप उन इच्छाओं के लिए पागल हैं, परेशान हैं, जिन इच्छाओं को रावण पूरी नहीं कर सका। इच्छा तो रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, गारंटी है, और इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी कितनी होंगी? आज के जीवन का तनाव क्या है, टेंशन क्या है? सबको इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाएं क्या है? देखो, खर्चे कहां बढ़ रहे हैं? इच्छाओं को पूरा करने में। जब आप 40 साल के हो जाते हैं ना, तब आपको लगने लगता है, आपको अंदर से समझ आने लगता है कि अब मैं बूढ़ी होने लग गई या बूढ़ा होने लग गया, थकावट होने। अब आपको अंदर ना आ गया कि अब आपका शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, 40 के बाद आपको फील होने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर आप नया रास्ता अपनाते हैं। नहीं, महंगी महंगी क्रीमें खरीद के लाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि जवान कैसे दिखें, उसके लिए कौन सा सिरप पिए, कौन सा टॉनिक लें, कौन सा हम विटामिन लें। फिर आपके खर्चे व्यर्थ में आपको जवान दिखने के लिए खर्च होने लगते हैं। खर्चे, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? इस बात के लिए कि आप जवान दिखें। आप बूढ़ा नहीं होना चाहते। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, 80-70 साल की मैयाएं पाउडर लगा रही हैं। लगाना भी चाहिए उतना जितना बढ़िया है। पूरे दांत गिर गए एक मैया के, दांत बिल्कुल नहीं थे पर लिपस्टिक लगी है होठों पे। अब सोचो कैसी मैया दिख रही होगी वो, जो दांत एक भी नहीं बचे पर लिपस्टिक लगाने का शौक 80 साल में भी है। अब बताओ, ये जरूरत है कि इच्छाएं हैं? इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति मरता है। सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो। जरा सपोज इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि आपकी कोई इच्छा नहीं है। जो मिल चुका है मैं उसमें संतुष्ट हूं, और मुझे जो मिला है वो औरों की अपेक्षा बहुत मिला है, औरों की अपेक्षा ज्यादा है। लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी पर कंबल नहीं होते लोगों के पास, गर्मी पर पंखा नहीं होता, एक फैन नहीं होता लोगों के पास।
एक पंखा, एसी की तो छोड़ दो, फिर भी ना गुजारा हो रहा है। इच्छाएं ना हो तो जीवन में कितना सुकून है, कितना सुख है। शबरी के अंदर क्या इच्छाएं थी, वो भी तुम्हारी तरह इच्छाओं के पीछे भागती, तो क्या शबरी को राम मिलते? इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं, इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और इच्छा एक ही रखो, प्रभु को पाने की। शबरी भटकी नहीं, इच्छाएं पाली नहीं, केवल राम राम जपती रही। तो देखो आज युगों युगों के बाद भी उस शबरी मां को हम सब याद करते हैं, जिनके द्वार पर राम आए। शबरी की जाति क्या थी? शबर जाति, आज की भाषा में दलित। राम गए और झूठे बेरों का भोग लगाए। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, हम तो कहते हैं जीरो कर दीजिए, कोई इच्छा नहीं। बात सही है? जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक परेशानियां हैं। इच्छाएं ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। फिर क्या होगा? जो व्यक्ति परेशान है वो कितने साल जिएगा, और जो व्यक्ति परेशान नहीं है वो कितने साल जिएगा? बताओ, उम्र किसकी ज्यादा होती है? जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो, वो स्वस्थ रहेगा जब तक जिएगा। और टेंशन चिंता में आदमी जल्दी हार्ट अटैक आता है। इसलिए सब तरह से आपकी भलाई इसमें है कि आप अपनी इच्छाओं को कम करें। शबरी की तरह कोई इच्छा नहीं, घास की झोपड़ी है, जंगल के कंदमूल फल मिल जाते हैं, बस। ये शबरी कौन है? इनके पिता बहुत सारे, जब शबरी छोटी थी, जब ये विवाह के लायक हुई तो इनकी मां इनकी चोटी कर रही थी। शबरी की मां चोटी गोद में बिठा के, जैसे मां अपनी बेटी की चोटी करती है, चोटी कर रही है। तो शबरी ने देखा कि आज हमारे पिताजी जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। शबरी ने पूछा कि मां, आज पिताजी बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तब मां ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। अब फलानी तारीख को तुम्हारा विवाह होगा, तो उस बारात में, तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे, उन्होंने विशेष डिमांड की है कि हमारे को फलाने फलाने जानवर का मांस खाना है। तो तुम्हारे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस पकाया जाएगा और तुम्हारी बारात को, क्योंकि वो जंगली लोग थे और जंगल के लोग मांस खाते ही अधिकांश कुछ लोग, तो शबरी के विवाह में भी बाराती मांस खाएंगे। उनके लिए जंगल के जानवरों को इकट्ठा अभी से करना स्टार्ट किया जा रहा है। हिरन को स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर करो हिरन और भी जंगली जानवर। शबरी बोली, मां क्या मांस खाना जरूरी है? मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी मां, क्या करूं बेटी? यही तो अपना नियम है। शबरी ने कहा, मां ये नियम तो गलत है। बाराती कंदमूल फल भी तो खा सकते हैं, फल भी तो जंगल में होते हैं, जंगल में तरह तरह के खाने पीने की सुविधाएं हैं, मांस ही क्यों? शबरी को मां ने कोई जवाब दिया नहीं। बेटा ये तो नियम है, ये तो रस्म है, ये तो पूर्वजों की परंपराएं हैं, निभानी पड़ती। शबरी बोली, अच्छा ठीक है। रात हुई, रात को शबरी ने जहां जानवर इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों जानवर, उनका फाटक दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर रात को पूंछ उठा उठा के, वो बछड़ा नहीं दौड़ता पूंछ उठा के, गैया बछिया दौड़ती है, तो वो दौड़ पड़े सारे जानवर जंगल की तरफ। और दौड़ते हुए वो जानवरों के भीतर से दुआ निकली कि शबरी तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें बंधन से मुक्त किया है, भगवान तुझे भव के बंधन से मुक्त करे। शबरी जानवरों को मुक्त करके कहती है कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगी। यदि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगी। चली गई पिता को छोड़कर, माँ को छोड़कर जंगल, और उसी जंगल में इन्हें एक मतंग ऋषि का आश्रम मिला। वहां पर ये रहने लग गई। मतंग ऋषि इन्हें पुत्री की तरह, बेटी की तरह रखते, इन्हें मंत्र दिया, राम राम जपती। और आज इनकी भक्ति के प्रभाव से आज राम स्वयं इनकी कुटिया पर आए। आज राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। राम जी ने क्या सुनाई? नवधा भक्ति प्रथम भगति, संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, ये हम नहीं कह रहे हैं, राम जी शबरी को कह रहे हैं। माँ 9 भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की? पहली क्या? संतों का संग करना, कथा सुनना, ये पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा को सुनना पहली भक्ति है, कथा सुनना, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। दूसर रति मम, भगवान की कथाएं सुनो, पर कैसे सुने? प्रेम से। कथाओं के प्रति पूरी श्रद्धा हो, पूरा प्रेम हो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम पूर्वक कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा,
गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति हमारी, सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज गान, भगवान की कथा को निष्कपट भाव से सुनाना, भगवान का गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप, मंत्र का जाप करना। कैसे? विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना, पांचवी भक्ति। और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठवीं भक्ति है अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र रखना। छड़दमशील विरत बहुकर्मा, सज्जन निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता का भाव रखना, छठवीं भक्ति। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति। सातव सम मोहिमय जग देखा मोते सन, देखो भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा सम्मान मेरे भक्तों का, संतों का करना। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? संतोष। जितना मिल जा रहा है बहुत, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जितना है प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, इच्छाएं जीरो हो। आठवीं भक्ति है संतोष। आठव जथा लाभ संतोषा, और आगे शर्त सपन्यों नहीं देख ही पर दोषा, किसी का दोष सपने में भी मत देखो। आजकल लोग बुराई करते हैं ना, निंदा चुगली फलाना फलाना ऐसा। हम कहते हैं इस संसार में कौन है मैया जिसके भीतर बुराई ना हो? बताओ, क्या इस संसार में ऐसा कोई है? तो मुझे आप लोग नाम बताओ जिसके भीतर बुराई ना हो। मैया है, एक का नाम बता दो जो इस संसार में अभी है और उसके भीतर बुराई ना हो। क्या इस संसार में ऐसा कोई है? फिर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बुराई ना हो, तो हम क्यों कहें कि तुम बुरे हो? बुराई तो सब में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है, पर बुराई तो सब में है। पर यहां क्या कहते हैं राम जी कि सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, हमें दूसरों की दोष, दूसरों की बुराई हमें देखना ही नहीं। हम क्यों देखें? देखना है तो अपनी बुराई देखो, अपना आकलन करो, अपने को ठीक करो, अपने को बेहतर बनाओ। हम आपकी बुराई देखकर भी क्या पाएंगे? इतने लोग यहां बैठे हैं, हमारे सामने तो हजारों लोग रोज आते हैं और हर दिन नए लोग आते हैं। कोई घंटे भर के लिए आता है, कोई दिन भर के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। तो क्या मैं सबकी बुराई देखता रहूं? नहीं, मैं क्यों देखूं बुराई? आज तक मैंने किसी की बुराई नहीं देखी, ना मैं करता किसी की बुराई। मुझे बुराई दिखती ही नहीं, मैं कभी नहीं देखता कि ये व्यक्ति बुरा है। शराब पीने वाला भी मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। हम तो ये कहते हैं कि वो बुरा नहीं है, उसकी संगति बुरी हो गई इसलिए पीने लग गया, वरना वो हमारी संगत में आ जाए तो लाखों लोग ऐसे हैं भारत में जो हमारी संगत में आके शराब छोड़ चुके हैं। इनमें से भी कोई होगा जो कथा सुनने के बाद सुधर गया, शराब छूट गई और गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पे। ये देखो ये हाथ उठा लिए, ये 2 हाथ यहीं उठ रहे हैं और तीसरा। ऐसे लोग हैं जो बहुत बिगड़े थे, बहुत भटके थे, पर कथा सुनने के बाद सुधर गए। तो इनकी गलती नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिन्हें कल तक समाज बुरा कहती थी, यार देखो ये कितना बुरा है, शराब पीता है, पर मैंने इन्हें बुरा नहीं कहा, मैंने इन्हें अच्छा बनाने का प्रयास किया। आप जिसे बुरा कहते हैं, जिसकी बुराई करते हैं, मैं कहता हूं बुराई क्यों करना है, उसे भी अच्छा बनाओ ना। आपने अच्छा तो बनाया नहीं, आपने बुराई कर दी। अब मैं भी बुराई करूं कि ये शराब पीता है, ये गलत आदमी है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि वो गलत है तो मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, ना कि उसकी बुराई करूं, ना कि उसको बुरा कहूं। बात क्या सही आप बताओ? बुरे को बुरा कहना, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। कैकेयी माता बुरी नहीं थी, उनकी संगति बुरी थी। दुर्योधन बुरा नहीं था, संगति बुरी है। इसलिए हम केवल संगति को बदलें, हम वातावरण को ठीक करें, बस हम अपनी कोशिश करें, बाकी तो फिर देखो सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मैं नहीं देखता किसी की बुराई और ना मैं देखना चाहता। मेरे आगे कोई बुराई किसी की करता है, मैं चला जाता हूं। भाई बुराई किसी की करना है तो मुझे मत बिठाओ, मैं चला। आप लोग भी कभी किसी की बुराई मत किया करो। आपका पड़ोसी बुरा है, आपका मित्र बुरा है, आपका परिवार में कोई बुरा है, तो उसे बताओ, उसे अच्छा बनाने का प्रयास करो। अब ये बताओ कि कोई बुरा है, माना कि मैं बुरा हूं और आप मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो बुरे हो गए ना। आप फिर कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम है क्या? शास्त्र इसकी इजाजत देता है कि आप किसी की बैठे बैठे बुराई करें? फिर तो फिर वो बुरा कितना है ये नहीं पता, पर आप बुराई करके ज्यादा
बड़ा पाप कर रहे हैं। नवम सरल, नौवीं भक्ति कौन सी है? सरल। सरल किसे कहते हैं? सरल। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर से न दीना। नौवीं भक्ति है सरल होना। कितने सरल हो? सरल, सा रा ल, 3 अक्षर है सरल में। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में बैठे हैं वही सरल है। भगवान जिनके भीतर है वही सरल है, वरना कोई कितना भी कहे कि हम सरल हैं। सरल किसे कहते हैं? सरलता। आपको कैसा होना चाहिए? सरल। सरल व्यक्ति कौन? जो बच्चों के साथ बच्चा बन जाए और बूढ़ों के साथ हर जगह रह सके, हर हाल में प्रसन्न रहे। ये नहीं कि मैं केवल पलंग में सोता हूं, नहीं जी मैं जमीन में नहीं सो, नहीं मैं तो जमीन में भी सो लेता हूं। मैं तो नमक रोटी भी खा लेता हूं, अचार रोटी भी, चटनी रोटी भी खा लेता हूं, 56 भोग मिले तो 56 भोग भी खा लेता हूं। जो हर परिस्थिति में रहे और हर परिस्थिति में रहकर प्रसन्न रहे, पेड़ की छांव में भी प्रसन्न है, वही सरल है। हाँ या ना? वही ना सरल है। इसलिए सरल बनो। सरल सरल बनोगे ना तो भगवान कठिन लोगों को नहीं मिलते। आजकल ना वीआईपी कल्चर बड़ा चल रहा है, वीवीआई हो गया है और डबल वीआईपी। हम आप लोगों से प्रार्थना करें वीआईपी मत बनना, क्योंकि वीआईपीओं की लाइन में भगवान कभी जाते ही नहीं। तुम कितने भी वीआईपी लाइन पे लग के दर्शन करे आओ, भगवान देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ। वीआईपी लोगों को भगवान कहां मिलते हैं? किसको मिले? नाम बताओ एक वीआईपी का जिसको भगवान मिले हो। उठा लो इतिहास। शबरी वीआईपी थी, केवट वीआईपी था, जटायु वीआईपी है, विभीषण वीआईपी है, लात खा के आए हैं विभीषण। सुग्रीव वीआईपी है। बोलो, वीआईपी तो रावण था, बाली वीआईपी था, लेकिन भगवान सारे सरल लोगों को मिले हैं। सबरी आप देख लो वीआईपी है, केवट वीआईपी है, निषाद राज वीआईपी है। क्या? सब सामान्य लोग, फटे चिथड़े कपड़े पहनने वाले लोग। बोलो हाँ। इसलिए भगवान के आगे जाओ तो वीआईपी बनकर नहीं, सरल बनकर जाओ, सहज बनकर जाओ। उदाहरण दूंगा मैं अभी, प्रत्यक्ष उदाहरण में आपको। हनुमान जी जब सबसे पहले राम जी के पास गए ना तो वीआईपी बन के गए थे। पता आपको? राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं था, जबकि हनुमान जी थे, पर हनुमान जी भी वीआईपी बन के गए थे। जी कम है क्या? हनुमान जी वीआईपी लाइन में चले गए हनुमान जी। राम जी ने देखा भी नहीं, पड़े रहो। बताओ, हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिलने गए तो क्या बनकर गए थे? बोलो, ब्राह्मण, पंडित जी बनकर गए। है वानर, है बंदर। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा कोई नदी नहीं है, नदी के रूप में है। राम कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य के बोलो रूप में है। राम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में है। गंगा नदी नहीं, नदी के रूप में है। हनुमान जी बंदर नहीं, बंदर के रूप में है। हनुमान जी तो साक्षात शंकर जी। हनुमान जी तो साक्षात, अब शंकर जी कहां बंदर है? लेकिन वो चूंकि नारद जी का श्राप लगा था ना कि आपको बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा, तो शंकर जी बोले चलो हम ही बंदर बन के आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो नारद जी का श्राप भी सत्य हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। इसलिए देखो, राम कथा पूरी सुनना पड़ेगी तब समझ में आएगी। अब जो बात हमने अभी कह दी कि नारद जी ने श्राप दिया था, अब इन लोगों में से जिन लोगों ने नारद जी की वो श्राप वाली कथा नहीं सुनी होगी वो अभी बात समझ नहीं पाए होंगे। बोलो हाँ। आप लोग समझ गए क्योंकि आपने पूरी कथा सुनी है। इसलिए कहते हैं कथा पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि शुरू दिन की कथा का आखिरी दिन की कथा में सारांश निकल सकता है। 2-3 दिन तो वेस्ट बनता ना कथा का शुरू में। तो नारद जी ने श्राप दिया था, तब शंकर जी को बंदर के रूप में आना पड़ा, वरना हनुमान जी बंदर नहीं है। और बंदर भी तो बनना ही पड़ता है। आजकल आप कौन हो? है? आजकल पुरुष स्त्रियों के क्या बने घूम रहे हैं? बंदर। आजकल स्त्रियों के क्या बने घूम रहे हैं पुरुष? बंदर। जहां बोलती है वहां फुदक के चला जाता है। बोलो हाँ। बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे काम का बंदर बनो, चाहे राम का बंदर बनो। स्त्री भी तो बंदर की तरह नचाती है पति को, बच्चों को। मां कहती है नाच, बेटा बच्चा नाचता है। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है, ऐसे आप लोग भी तो कभी पति नाच रहा है आपके लिए, कभी आप नाच रही हैं पति के लिए, तो आप भी तो कई बार बनती हो ना उसकी बंदरिया कि नहीं?
बोलो हाँ कि ना। तो हनुमान जी पहली बार राम जी से मिलने गए तो क्या बनकर गए? वीआईपी, ब्राह्मण पंडित जी बन के गए। कौन है आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी। कौन? राम जी बोले कि मैं दशरथ जी का बेटा हूं और मैं यहां कौशलेश। अच्छा ये बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? हाँ इन्होंने पिता, आप बताओ आपके पिताजी का नाम है? संजीव अग्रवाल। आप बताओ अपने पिताजी का नाम है? ठीक है आप बताओ। सब लोगों ने गलत उत्तर दिया है। यह परंपरा नहीं थी हमारी। जब भी कोई आपके पिताजी का नाम पूछे तो पिताजी का नाम बोलने के पहले अपनी माता का नाम बोलना चाहिए। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। जब हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए और राम जी से पूछा कि आप कौन हैं, तो सुनो राम जी क्या कह रहे, सुनना चौपाई। कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। जब राम से पूछा जाता था कि आपके पिता कौन है, तो केवल पिता नहीं, आज होता क्या है समाज में एक बात है कि बाप का नाम सब जानते हैं, बाप का नाम आगे बढ़ता है और मां को कोई नहीं जानता। क्या मां का उपकार भूल गए? मां का नाम पहले ये परंपरा नहीं थी जो आज आप लोग परंपरा चला रहे हैं। ये परंपरा पुरानी, ये आज की आधुनिक परंपरा है जहां बाप का नाम तो ऐड है पर मां का नाम खत्म हो गया। लेकिन प्राचीन परंपरा में देखिएगा जितने भी लोग अपना परिचय देते थे, तो मैं परिचय कैसे दूं? राम जी कह रहे हैं कौशल्या नंदन, कौशल्या पुत्र, हमारी मां कौशल्या मां, दशरथ जी के पुत्र हम राम हैं। पहले मां का नाम, फिर पिता का नाम, फिर अपना नाम। छाया नंदन श्री राम नरेश पुत्र अनिरुद्धाचार्य, ये परिचय है हमारा। तो आज से आप लोग कभी भी अपना परिचय दीजिए, कोई आपसे कहे पिताजी का नाम क्या, तो पिता के पहले मां का नाम ऐड करना चाहिए। ये परंपरा रही है पर आज नहीं है, ये लुप्त हो गई परंपराएं। स्त्री का नाम भी होना चाहिए, मां का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? मां का उपकार है, हर मां का नाम होना चाहिए। ये परंपरा राम निभा रहे हैं। राम कह रहे कौशल कौशलेश, देखो कौशलेश, मैं कौशल्या पुत्र हूं, कौशलेश ए हाँ हरि। अब हनुमान जी गए वीआईपी बनकर, क्या बनकर गए? ब्राह्मण। राम जी ने देखा भी नहीं। फिर जब हनुमान जी अपने रूप में आए, अपने बंदर के रूप में आए, तब राम जी ने देखा कि मेरा हनुमान उठाकर गले से लगा लिया। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे आओ, ज्यादा भगवान के यहां वीआईपी बनकर बिल्कुल मत जाना। पीछे का धक्का मुक्का, पीछे की भीड़ सब अच्छी है, जरूरत ही नहीं है कि हम आगे जाके भगवान का दर्शन करें। आगे क्या पाओगे? क्या पीछे से भगवान ना सुनेंगे तुम्हारी पुकार? क्या तुम्हारे भगवान बहरे हैं कि आगे से सुनते हैं पीछे से नहीं सुनते? भावना सच्ची हो तो शबरी माता तो सबसे पीछे खड़ी थी ना। बोलो बोलो, शबरी माता तो लाइन में सबसे पीछे थी, लेकिन वो शबरी के लिए अयोध्या के राम को चल करके शबरी के पास जाना पड़ा। तुम्हारी भक्ति सच्ची तो हो, भगवान खुद निकल करके अपने मंदिर से तुम्हारे पास पीछे आएंगे, वहां जहां तुम खड़े हो। तुम्हें आगे जाने की क्या जरूरत है? तुम पीछे सब्र से खड़े तो रहो। तुम प्रेम के आंसू बहाओ तो सही। अब प्रेम तो है नहीं, अब लोग लड़ते हैं, अरे उनको आगे जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दिया? तो फिर लड़ो, तुम यहां दर्शन करने कहां आए हो? फिर लड़ो। अब जैसे कुछ लोग पैसा देके लाइन में खड़े हो जाते हैं वीआईपी लाइन में, तो पीछे वालों को लगता है यार वो पैसे हैं तो देखो आगे दर्शन कर लिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है, मतलब भगवान पैसे वालों के हैं, हमारे तो है नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है? तुम्हारे अंदर यह भाव क्यों नहीं आ रहा कि हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान सबसे पहले हमें मिलेंगे? तुम कहां खड़े हो? मायने नहीं रखता। हम क्यों? मैं कभी किसी मंदिर में अंदर जाने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, मैं खुद नहीं जाता। मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता हूं ना, पूरा मुंह ढक के चुपचाप जाता हूं, और चुपचाप पीछे खड़े होकर जो दर्शन करने का आनंद है ना, आगे का नहीं है। हमारी भक्ति होगी सच्ची तो बिहारी जी खुद हमारे लिए हमारे हृदय में आकर बैठेंगे ना, हमारे इतने करीब आएंगे वो। बिहारी जी के मंदिर तक जब आप आ गए हो तो बिहारी जी थोड़ा 2 कदम तो वो भी बढ़ाएंगे ना, है ना? मैं भी तो आया 10 कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। हे प्रभु, हम इतनी दूर आए आपके लिए, तो जरा 2 कदम आप भी तो बाहर आओ। हाँ या ना? केवट बोला पांव नहीं धुलाओगे तो नहीं बिठाऊंगा। भक्त को भी ना थोड़ा भगवान से ना जिद्दी होना चाहिए। भगवान से ना सच्चा प्रेम हो, भगवान से लड़ो।
बातें करो भगवान से, अधिकार से लड़ो, और बिल्कुल ईर्ष्या ना करो कि उन्हें तो दर्शन हो गया पैसे से, अरे उन्हें हो गया। फिर वही बात आ गई, आज के लोग मंदिर में खड़े होकर भी दोष देखते हैं। मेरा मानना यह है कि कोई पैसे वाला होगा, पैसे दे के अंदर गया होगा, ठीक है, हम क्यों दोष देखें? हम भगवान को देखने आए हैं कि व्यक्ति का दोष देखने आए हैं? हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, कौन सी जगह ऐसी है जहां अच्छे बुरे लोग ना हो? हम क्यों दृष्टि बुराई पर ले जाएं? हम तो ये मानते हैं मेरी मां कि भगवान को आप कहते हो कि वीआईपी लाइन में भगवान क्या मिलते हैं? दुर्योधन कितना वीआईपी था, लेकिन दुर्योधन के सामने तो कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन पहचान सका? अरे भैया, तुम्हारे सामने साक्षात कृष्ण आकर खड़े भी हो जाएंगे और तुम्हें भगवान कृपा ना करें तो पैसे के बल पर तुम पहचान जाओगे क्या? दुर्योधन पहचान जाता ना। फिर रावण तो ज्ञानी भी था और पैसे वाला भी था, फिर राम को काहे नहीं पहचान सका? वो तो कहता है कि ये भगवान नहीं तो मनुष्य है। उसका भाई, रावण का भाई तो पहचान गया कि भगवान है, रावण का बेटा मेघनाद भी पहचान गया कि भगवान है, रावण का भाई कुंभकर्ण भी पहचान गया कि भाई है, लेकिन रावण नहीं पहचान पाया। फिर तुम खड़े रहो ना, तुम कितने आगे खड़े हो जाओगे? भगवान को पहचानने वाला तो अपने द्वार पर कुत्ता आ जाए, नामदेव जी तो रोटी बना के बैठे थे कि कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो नामदेव जी को लगा कि ये कुत्ता नहीं है, मेरी रोटी का भोग लगाने मेरे भगवान आए हैं, कुत्ते के पीछे भाग गए और बोले हे प्रभु रुको, रोटी लगाओ, रोटी में घी लगाओ, घी लगाओ। जब नहीं रुका वो कुत्ता, तब नामदेव जी भी नहीं रुके और पीछे पड़े रहे, प्रभु रुको रुको रुको। अंत में उस नामदेव जी की हट और उनके हट के कारण, जिद्दीपना के कारण, वो कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर भक्त को दर्शन देना पड़ा। पहचान जाओ तो तुम्हें कुत्ते में दर्शन हो जाए। एक नाथ जी कावड़ यात्रा लेकर पहुंचे, जब वो शंकर जी के मंदिर के बाहर पहुंचे रामेश्वरम, तो बाहर गधा पानी के लिए तड़प रहा था, प्यासा मरने वाला। नामदेव जी हो, एक नाथ जी ने अपने कावड़ का जल गधे को पिलाया। लोगों ने कहा शंकर जी पर चढ़ाओ, शंकर जी भीतर मंदिर के अंदर है। बोले नहीं, तुम्हारे शंकर मंदिर के अंदर होंगे, हमारे शंकर तो यही पड़े हैं, ये देखो प्यासे। जब गधे को पानी पिलाया और गधा तृप्त हुआ तो शंकर जी उस गधे से प्रकट हो गए। कहा नामदेव, कहा तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे, नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से निकले? तुम भगवान के पास जाने तो मंदिर में हमें आगे जाने दो, आगे जाने दो, क्या करोगे आगे जाके? तुम्हारी भक्ति हो तो तुम इस खंबे को देख लो ना, तुम इस खंबे में साक्षात दर्शन हो सकता है, पर वो वाली दृष्टि तो चाहिए ना मेरी मां। प्रहलाद के लिए तो खंबे से ना प्रकट हुए थे, कोई मंदिर से प्रकट हुए थे। बोलो भगवान मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो कहां नहीं है भगवान? दही है, मथानी है, रस्सी है, पर मंथन करना ही नहीं आता तो मक्खन तक कैसे पहुंचोगे? बोलो, दही है, मथानी भी है और रस्सी भी है, पर मंथन करना ही नहीं आ रहा है तो पहुंचोगे मक्खन तक। फिर उसी तरह प्रेम है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, तो भगवान के सामने खड़े भी हो तो तुम्हें लोग दर्शन करके आते हैं और क्या कहते हैं? हम पूछते हैं क्यों भगवान को देखा, भगवान से मिले, भगवान का दर्शन किया? नहीं महाराज जी, हमने भगवान को नहीं देखा, हम दर्शन नहीं किए। जो कि 10 बार दर्शन करके आए बिहारी जी का, और दर्शन करने के बाद क्या कहते हैं? हमने दर्शन नहीं किया, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर ये बताओ, फिर मंदिर किसको देखने गए थे? आज मंदिरों में जाने वाले लोगों से बाहर बैठ के आप पूछो, आप बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठ जाओ और दर्शन करके निकलने वालों से एक सवाल पूछना कि भैया भगवान का दर्शन हुआ, आपने भगवान को देखा? लोग कहेंगे नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। और निकल रहे हैं दर्शन करके और कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। लोगों से पूछो तुमने भगवान को देखा? नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। क्योंकि वो लोग मूर्ति समझ रहे हैं, पत्थर समझ रहे हैं। जब तुम पत्थर ही समझ के दर्शन करोगे तो तुम्हें पत्थर ही तो दिखेगा, जब भगवान समझकर दर्शन करोगे तब ना भगवान का दर्शन होगा। भगवान मंदिर में तो बाद में है, पहले तो तुम्हारे विचारों में है ना, कि तुम किस विचार से देख रहे हो, हाँ या ना? इसलिए वीआईपी गिरी बिल्कुल नहीं, भगवान के यहां सहज बनकर जाओ, सरल बनकर जाओ, है ना, धक्के खाते हुए जाओ। कुछ लोग वृंदावन आते ना, बुरा, अरे हमें धक्का मार दिया। धक्के नहीं खाना तो घर पर बैठो, वृंदावन आए हो तो धक्के तो लगेंगे, नहीं खाने तो घर पर बैठो, ज्यादा वीआईपी ना बनो। बिहारी जी के मंदिर में जाओगे और धक्के नहीं लगेंगे, संभव है? बोलो। फिर धक्के खाने की ताकत हो तो आओ,
यहाँ भगवान के लिए तो सब बराबर है। ये तो तुमने कैटेगरी बना रखी है ना कि हम वीआईपी, हम ये हम वो। भगवान के लिए, भगवान के यहाँ तो राजा हो या रंग गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां थोड़ी चलता है तुम्हारी दादागिरी या तुम्हारा वीआईपी गिरी, नहीं, वहां तो सब एक बराबर है। भगवान के द्वार पर क्या छोटा और क्या बड़ा। रावण जैसे बड़े बड़ों को घुटनों पर ला दिया और शबरी जैसी सामान्य सी नारी को राम जी ने गले लगा लिया। ये राम है। शबरी मां पर कृपा हो गई। राम का दर्शन करते करते शबरी मां ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने शबरी मां का सब क्रिया की, भगवत धाम पहुंचाया और शबरी मां ने कहा कि आगे जाओ प्रभु, सुग्रीव मिलेंगे। आगे राम जी चले हैं। हनुमान जी आए, वही ब्राह्मण बनकर राम जी को पहचान गए। राम जी ने तब स्वीकार किया जब हनुमान जी अपने बंदर रूप में आए। भगवान कहते हैं तुम बंदर हो ना, तुम बंदर होके आओ, मैं वैसे स्वीकार। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई अपट कपट अच्छा नहीं लगता, जैसे हो वैसे ही आओ, निर्मल होकर आओ। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप छोड़े और अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए। तब राम जी ने गले लगाया। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हनुमान जी से पूछा आप कौन है? बोले मैं हनुमान आपका दास। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयूं दीन बंधु भगवान। हनुमान जी को हृदय से लगाया। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अच्छा बताओ, हनुमान जी कितने वीआईपी हैं, लेकिन वो हनुमान जी ना अयोध्या में झाड़ू लगाते हैं। हनुमान जी से कहा कि आप कोई सेवा लोगे? हाँ, हमें झाड़ू लगाने की सेवा। आज किसी से कह दो कि तुम जरा झाड़ू लगा दो, अरे हमें जान, हमको झाड़ू वाले। इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन की परिक्रमा में लोग झाड़ू लगाते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग। इसलिए ये वृंदावन है साहब। यहां तो बिल्कुल निष्कपट होके आना, तब कुछ पाओगे, वरना तुम्हें भी यहां नाला नाली ही दिखेंगे और क्या देख पाओगे। असली वृंदावन देखना है तो पहले भाव बदलो, पहले अपने मस्तिष्क की उठती ज्वालाओं को समाप्त करो, राग द्वेष समाप्त करो, तब वृंदावन दिखेगा कुछ, वरना तुम्हें सब एक सा दिखेगा सब जगह जैसे। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब हनुमान जी बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वहीं। हे प्रभु वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। राम जी को अपने कंधे पर बिठाया हनुमान जी ने और चले आकाश मार्ग से सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव से राम जी की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने। अच्छा सुग्रीव अच्छे हैं कि नहीं? सुग्रीव ऐसी टेम्परेरी है, कोई बहुत खास नहीं है सुग्रीव। सुग्रीव ना अच्छी कोटि के भक्तों में नहीं आते। सुग्रीव तो राम जी से मिलने के योग्य थे ही नहीं, वो तो सुग्रीव को राम जी से हनुमान जी की कृपा से मिलना हो गया। गुरु की कृपा ना होती ना हनुमान जी की, तो सुग्रीव थोड़ी मिलते। सुग्रीव ना कहते हैं। अच्छा सुग्रीव ही ऐसे हैं पूरी राम कथा में जो राम जी की परीक्षा लेते हैं। सुग्रीव ने राम की क्या ली? परीक्षा। बोले सुनो हमारा भाई है। राम जी बोले आप जंगल में क्यों रहते हैं? पूरी कथा सुनाई कि हम सुग्रीव और बाली भाई भाई थे। एक जंगल का राक्षस आया और हमारे भाई बाली को ललकारा, हमारा भाई गया एक गुफा में घुस गए, दोनों का युद्ध चला और दोनों का युद्ध चला, हमें लगा कि भाई हमारा मारा गया, तो हमने गुफा में पत्थर लगा दिया और आ गए। हमारे प्रजाजनों ने हमें राजा बना दिया, तब तक बाली आया और बाली ने हमें राजा बना देकर के लातों से मारना शुरू कर दिया। तब हम भागे भागे यहाँ रहते हैं पहाड़ पर। अच्छा तो राम जी बोले कि आपके भाई ने आपको मार के भगा दिया? बोले हमारी पत्नी भी ले ली। सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया था। सुग्रीव की पत्नी को बाली रखा करता था अपनी पत्नी बनाकर। तो राम जी ने बोला कि अच्छा अब तुम हमारे मित्र हो गए हो, तो फिर एक काम करते हैं, हनुमान जी ने हमारी तुम्हारी मित्रता करा दी, हम मित्र हो गए। तो मित्र का धर्म क्या है? जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो मित्र कैसा है? मित्र कौन है? जो मित्र के दुख में दुखी हो और मित्र के सुख में, वही ना मित्र है। तो दुख तो आएगा। अब राम जी बोले कि एक काम करो, मैं प्रतिज्ञा सुनो, कह बाली सुनो। फिर राम जी ने प्रतिज्ञा ली कि सुनो सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरी हैं प्राण। सुनो सुग्रीव, राम जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव, मारी हूं। राम की प्रतिज्ञा मतलब पत्थर की लकीर अब नहीं बदलेगी, मारूंगा।
राम कह रहे हैं कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, लेकिन सुग्रीव क्या कहता है, नहीं आप नहीं मार पाओगे, मेरा बाली बहुत बलवान है। आप ऐसा करो, ये 7 ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, 7 वृक्ष लगे हैं, एक ही बाण से आप 7 पेड़ों को गिरा दो, तब मैं मानूंगा कि आप बाली को मार सकते हो। देखो सुग्रीव ने राम की क्या ली, मतलब सुग्रीव को राम पर भरोसा। हाँ, सुग्रीव उग्रीव कोई बढ़िया थोड़ी है, वो तो हनुमान जी की कृपा हो गई। इसलिए कहते हैं कि हम भगवान से मिलने के योग भले ना हो, पर गुरु की कृपा हो जाए तो प्रभु से मिल जाते हैं। ये कृपा है, देखो इसलिए लोग गुरु जरूरी होते हैं। हनुमान जी कौन है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु है सबके। तो सुग्रीव को हनुमान जी की कृपा से तो राम मिले, लेकिन मिलने के बाद इसे राम पर भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। अब राम जी ने कहा, कहां ताड़ के पेड़, एक बाण से राम जी ने ताड़ के पेड़ों को गिरा दिया। फिर क्या हुआ, सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। सुग्रीव बाली लड़े तो राम जी ने पहली बार की लड़ाई में बाली को नहीं मारा, सुग्रीव पिट पिटू के आ गया। बाली सुग्रीव की खुद फिर लड़ाई हुई। राम जी ने कहा कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली को मारने के लिए जाओ तुम बाली को ललकारो। बाली के घर में घुस के सुग्रीव ने ललकारा तो बाली आया और बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई। राम जी चुपचाप देखते रहे, खूब पिटा सुग्रीव। बाली बड़ा बलवान था, मारा दे, इसके तो हालत खराब हुई सुग्रीव की, पिट पिटू के आया। लो मैंने कहा था ना आप नहीं मार पाओगे, देखो नहीं मारा आपने, क्यों नहीं मारा। तब राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम दोनों एक से दिखते हो, इसलिए मैंने नहीं मारा। के मारता तो कहीं बाण तुम्हें ना लग जाता, मित्र को मार देता तो बड़ा पाप हो जाता। एक काम करो, तब भगवान ने अपनी माला उतारी और माला उतार करके राम जी ने सुग्रीव को पहनाई। और जब सुग्रीव को माला पहनाई तो पता चल गया कि सुग्रीव है। अच्छा ये बताओ, क्या राम को भी भ्रम हो सकता था? नहीं। फिर क्यों लिखा है कि ते ही भ्रमते नहीं मारे सो? इसलिए लिखा है कि राम जी जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, दोनों सगे भाई, तब राम को अपने भैया भरत की याद आ गई कि देखो जरा, मैं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। राम जी को भ्रम हो गया। इस बात का भ्रम नहीं हुआ कि तुम दोनों भाई एक से दिखते हो, बल्कि भ्रम इस बात का हुआ कि मैं त्रेता युग में खड़ा हूं कि कलयुग में खड़ा हो गया। क्यों? एक भाई मेरा है भरत, जो सिंहासन छोड़कर अपने भाई के लिए आ गया और चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई तुम हो जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो, लड़ रहे हो। तो राम जी को लगा कि कौन सा युग है भाई, ये तो कलयुग में लोग लड़ेंगे इस तरह भाई भाई। तो राम जी को भ्रम हो गया। क्या हो गया राम जी को? भ्रम। कौन सा भ्रम? कि त्रेता है कि कलयुग है, ये आपस में लड़ रहे हैं। पर दूसरी बार राम जी ने मौका दिया कि साथ भाई भाई में आप लोग लड़के मरो ना। आखिरी में पता है, अभी सुग्रीव और विभीषण ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को मरवाया है। सुग्रीव और विभीषण दोनों ने अपने भाइयों को क्या किया? मरवाया ना। इन दोनों ने अभी भरत जी को नहीं देखा। आखिरी में मैं भी सुनाऊंगा, अभी सुना देता हूं। जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या जाएंगे और राम जी जब भरत से मिलेंगे, तो सुग्रीव और विभीषण दोनों वहां पर अयोध्या में भरत जी को पहली बार मिलेंगे। ये दोनों अभी भरत जी से मिले नहीं। विभीषण और सुग्रीव अभी तक इन्होंने भरत जी का दर्शन, ये कब मिलेंगे? जब रावण मर जाएगा, जब राम जाएंगे, राजा बनेंगे, तो इन दोनों को भी निमंत्रण रहेगा, दोनों जाएंगे। तो सुग्रीव भी अयोध्या आएंगे और विभीषण भी लंका आएंगे, अयोध्या आएंगे। जब इन्होंने भरत जी को देखा पहली बार, कि भरत जी ने 14 साल चरण पादुका रखी और भरत जी राम के लिए पूजा करते रहे और अपने भाई से लिपट गए, कैसे रोए, कैसे, पूरी कहानी जब इन लोगों को पता चलेगी ना कि भरत ने राम के लिए कितना अयोध्या का त्याग किया, तब ये सुग्रीव और विभीषण ये दोनों सरयू के किनारे बैठे रो रहे थे, खूब सिसक सिसक के। फिर राम जी गए। राम जी ने कहा, विभीषण क्यों रो रहे हो? बोले, प्रभु हमने पहले भरत जी का दर्शन किया होता तो हम कभी रावण को ना मरवाते। हमने कभी पहले भरत जी को देखा होता कि भाई भाई को ऐसे रहना चाहिए। काश हमने भी और हमारे भाई रावण ने भी, काश हमने भी और हमारे भाई बाली ने भी, यदि दोनों ने, यदि भरत जी का दर्शन पहले किया होता। जिस भाई ने भरत की कथा सुन ली, जिस भाई ने भरत के प्रेम को समझ लिया, और जो भाई राम और भरत के प्रेम को जान गया, वो भाई छोटा है तो भरत की तरह रहेगा और बड़ा है तो राम की तरह रहेगा। भाई भाई को भरत और राम का संवाद जरूर पढ़ना चाहिए, रिश्तों को बेहतर। आज भाई भाई की लड़ाइयां क्यों है? क्योंकि लोगों ने कथाएं सुनना पढ़ना छोड़ दिया। ये बात सुग्रीव और बाली को भी, सुग्रीव को और विभीषण को भी बाद में समझ में आई, जब दोनों ने अपने अपने भाइयों को निपटा दिया। अब माला पहने सुग्रीव, राम जी ने बाली को मारा। जब राम जी ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने छिप के काहे मारा? सामने से भी तो, अच्छा राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे, क्यों मारा? छिप के क्यों मारा?
क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। यदि राम जी सामने से जाकर बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली की राम जी से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम से लड़ता क्यों? भाई ये बताओ ना, बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ना, तो राम की बाली से दुश्मनी थी। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि जब हमारी आपसे दुश्मनी ही नहीं है तो हम आपको मारेंगे क्यों? तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम जी ने बाली को क्यों मारा? क्योंकि राम जी की पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, तो बताओ फिर राम जी ने बाली को क्यों मारा? बोलो। पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, पर जो आपका दोस्त है पक्का, यदि आपके दोस्त का कोई दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। दोस्त के दुश्मन से वो हमारा भी क्या हो जाता है? दोस्त के दुश्मन से हाथ मिला लेना तो दोस्त के साथ धोखा देना हो जाएगा। बोलो हाँ। और राम जी ने सुग्रीव को क्या बोला है? मित्र। अब मित्र का दुश्मन मेरा क्या लगा? बोलो। मित्र का दुश्मन मेरा भी तो दुश्मन है, इसलिए राम जी का दुश्मन लगा बाली। पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता सुनो। राम जी जंगल के राजा हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। दशरथ जी ने अयोध्या का राजा बनाया है भरत जी को, और जंगल का राजा बनाया है राम को। तो जंगल के राजा है राम, तो जंगल में जो भी गलत काम हो रहे हैं उन गलत काम को रोकने का अधिकार राजा का है या नहीं? तो जंगल में गलत काम क्या हो रहा था? बाली अपनी ताकत के बल पर अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रखता था। यह गलत था कि सही था? गलत था। तो राम जी बोले कि भाई पहला तो तुम मेरे मित्र के दुश्मन हो, दूसरा मैं राजा हूं जंगल का और आप जंगल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप किसी की पत्नी को, जैसे रावण मेरी पत्नी को चुरा ले गया, लेकिन तुमने तो अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को रखा है तुमने। इसलिए राम जी बोले कि यदि मैं बाली के सामने चला गया मारने के लिए, यदि बाली के सामने गया और बाली कहीं राम जी की शरण में आ गया, तो राम जी का दूसरा नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे कभी नहीं मारता। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय ते नहीं बिलो कतिहान। शरणागत, शरण में आए हुए को सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तबहि। शरण में आए को मैं कभी नहीं मारता, राम जी कह रहे हैं। रावण से यही तो कहा, एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं क्षमा कर दूंगा, भूल जाऊंगा कि तूने बड़ा पाप किया। अच्छा, राम जी सामने से मारते ना तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो छोड़ना पड़ता। और यदि राम जी बाली को ना मारते, सपोज जरा विचार कीजिए कि राम जी यदि बाली को ना मारते, वो शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है कि शरण में आए हुए को मैं मार नहीं सकता। यदि राम जी बाली को ना मारते, छोड़ देते, तो सुग्रीव क्या सोचता? अच्छा, आपने बाली से दोस्ती कर ली, आपने बाली से हाथ मिला लिया। फिर सुग्रीव क्या कहता? राम, आपने अपने मित्र को धोखा दिया। फिर राम जी के माथे पर कलंक कौन सा लगता? मित्र को धोखा देने का। बोलो हाँ। राम जी के माथे पर दो कलंक लगने वाले हैं। पहला कलंक ये, यदि राम जी बाली को ना मारते तो कलंक सुग्रीव लगाता कि आपने अपने मित्र सुग्रीव को धोखा दिया है। अच्छा, और राम जी यदि छिप करके मारते हैं तो यह कलंक लगेगा कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। अब कलंक दोनों लगने ही है, या मित्र को धोखा देने का या बाली को छिप करके मारने का। तो राम जी बोले जब कलंक लगना ही है तो धोखे का कलंक क्यों लगे, छिप के मारा क्यों? ये सवाल पूछते रहेंगे लोग, तो पूछते रहे, पर मैं मित्र को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए राम जी पर यह सवाल आज भी खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। तो यह सवाल तो खड़ा होता ही, भाई सामने से मार नहीं सकते थे, मजबूरी थी, मैंने पूरी मजबूरी खोल के आपके सामने रख दी। बोलो हाँ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरी मां। हर जगह राम जी ये देखते हैं कि मेरी मर्यादा भंग ना हो। हर जगह राम क्या देखते हैं कि मेरी मर्यादा भंग ना हो, तब ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा मिटती तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते? बोलो हाँ कि ना। तो राम जी मर्यादा है। बाली को मारा। अब बाली सवाल कर रहा है। बाली बोला, कारण कवन काहे खड़ी हो मैया, तुम तो बैठने की जगह क्या खत्म हो गई है। ध्यान से सुन लो मैया मेरी। क्या कह रहे हैं? बाली बोला, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा? कारण कवन। बाली कह रहा क्यों मारा? राम जी बोले क्यों मारा? तूने अपने भाई की पत्नी को रखा इसलिए मारा। बोले मैं बंदर हूं। बाली बोला मैं बंदर हूं। बंदरों में थोड़ी ये सिस्टम चलता है कि भाई की पत्नी है कि कोई है, बंदर तो बंदर, हम तो जानवर हैं। राम जी बोले नहीं, यदि तुम बंदर हो तो बताओ आज तक बंदर कहीं के राजा बने? पर तुम किस्किंधा के राजा हो, इसलिए सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम देवता हो।
बंदर के रूप में हो। ये बाली भी देवता। सुग्रीव, सुग्रीव कौन है? सूर्य पुत्र। बाली कौन है? इंद्र पुत्र। इस बार क्या हुआ? सूर्य पुत्र बचा और इंद्र पुत्र मरा। और अगली बार ये उल्टा होगा, अगली बार भी राम होंगे पर कृष्ण बनकर, और अर्जुन होगा इंद्र पुत्र और कर्ण होगा सूर्य पुत्र। इस बार इंद्र पुत्र मारा गया, सूर्य पुत्र बचा, अगली बार सूर्य पुत्र मारा जाएगा, इंद्र पुत्र बचेगा। यह हिसाब बराबर है। महाभारत में ये वही क्रम चल रहा है। पूरी राम कथा भागवत से जुड़ी है, पूरी राम कथा कृष्ण कथा से जुड़ी है। राम और कृष्ण में रत्ती मात्र भेद नहीं है। अज्ञानी लोग अंतर मानते हैं। त्रेता में जो राम हुए वही द्वापर में कृष्ण। त्रेता में जो लीलाएं रह गई थी, उन रह गई लीलाओं को पूरा करने के लिए प्रभु को द्वापर में कृष्ण बनकर के आना पड़ा। बात समझ में आई? तो आज बाली मारा गया। बोले तुम सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम तो राजा हो। बाली बोला, राम जी ने कहा सुन, तेरी पत्नी ने समझाया था ना कि वो राम भगवान है, तू समझा नहीं? समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मुहि मारे हो तो पुनि हो सनाथ। अब राम जी के सामने कुछ भी नहीं चला। सुग्रीव बाली की कोई भी वहां पर चतुराई नहीं चली। क्या बोला? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति मोर। राम जी बोले बाली से, अच्छा चल, तू कहे तो मैं तुझे जिंदा कर दूं। राम मार भी सकते हैं और अमर भी कर सकते हैं। चल मैं तुझे अमर करता हूं, क्या लेगा? तब बाली बोला ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। लोग मरते समय आपका नाम तो ले नहीं पाते, और आज मरते समय आप मेरे सामने खड़े हो और आपका दर्शन करते करते मरूं। प्रभु इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी? ये मृत्यु में सबसे अच्छी समझ रहा हूं। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबही समगति अविनाशी। काशी में मरने वाले को शंकर जी राम मंत्र देते हैं, लेकिन आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब बताओ मैं जी कर क्या करूंगा? आज तो मेरा जीवन सफल हो गया कि आपके हाथों से आपका दर्शन करते करते आज मेरे प्राण जा रहे हैं। देखो राम के हाथों से मरना भी कितना अच्छा है। ये समझदार लोग समझते हैं, नहीं समझने वाले लोग सवाल खड़ा करते हैं। अब बाली से कहा मांग, तब बाली ने कहा अब नाथ करि करुणा वेलो कहूँ देहो जो पर मांगहु जेहि योनि जन्महु कर्म वसता राम पद अनुरागहु। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि अब बाली बोले ऐसी कृपा करो कि मैं जब भी जन्म लूं जिस योनि जेहि योनि जन्महु कर्म वसता राम पद अनुराग हूं। अब तो बस आपका दर्शन करते चरणों में चलूं, और मेरा जो भी अगला जन्म हो जहां भेजना है प्रभु भेजना, पर अपना दास बना करके भेजना, अपना भक्त बनाकर भेजना। यही सच्ची भक्ति है। बाली अपने बेटे अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया। इसलिए राम जी ने सुग्रीव के बेटे को राज सत्ता नहीं दी। सुग्रीव के बाद किष्किंधा का राजा कौन बनेगा? बाली का बेटा। देखो जब तक सुग्रीव जिंदा है सुग्रीव राजा रहेंगे, जबकि होता क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा, सुग्रीव का बेटा राजा बनता ना बाद में, नहीं, बाली का बेटा राजा बनेगा अंगद। तो अंगद जी पर बड़ी कृपा हुई। अंगद का हाथ बाली ने मरने के पहले राम के हाथ में रख दिया। यही एक पिता का धर्म है कि आप अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपने बच्चों को भगवान को सौंप कर जाए। प्रभु ये आपकी अमानत है, भगवान के भरोसे रहना सीखिए, भगवान को समर्पण करना सीखिए। जब बाली मरा तो तारा आ गई। तारा मतलब बाली की पत्नी। तो रोने लग गई, पति चले गए। तब राम जी ने समझाया काहे रोती हो? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सुतन तब आगे सोवा और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। हे तारा काहे रो रही हो? बोले पति मर गए। अरे मर कहाँ गए? कोई थोड़ी मरता है, जीव तो नित्य है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 चीजों में मिल गया, मरा कौन? इतने कम शब्दों में राम जी ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि पूछो। तारा समझ गई, चरणों में प्रणाम करती है। ये तारा भी पंचकन्या है, बाली की पत्नी। जब बाली मरा तो फिर से कुंवारी हो गई। फिर से क्या हो गई? ये बोलो, कुंवारी हो गई। अब कुंवारी होके फिर जिससे चाहे वो विवाह कर सकती है, कोई दोष नहीं है, पंचकन्या है। अब इसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। अब सुग्रीव पत्नी पाए हैं सालों बाद, तो पत्नी में ऐसे मस्त हुए कि 4 महीने तक राम जी कंदराओं में खड़े रहे। बाली सुग्रीव क्या बोला कि आपकी मैं मदद करूंगा, रावण को पकड़ के लाएंगे और सीता मैया की खोज करेंगे। 4 महीना बीत गए। बरसा विगत शरद ऋतु आई फूले कांस सकल मही छाई उदित अगस्त
पंथ जल सोसा, जिमिलो भही सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा। अच्छा क्या हुआ कि सुग्रीव राजा बना, और सुग्रीव बोला कि मैं राजा बनते ही राम जी आपका काम करूंगा, तुरंत सेना भेजूंगा। 4 महीने बीत गए। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधी मोरी बिसारी। 4 महीने सुग्रीव राम से पूछने नहीं आया कि नाश्ता मिला कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। 4 ऐसा पत्नी पाया ना तो पत्नी में लग गया। राज सत्ता पाई, पैसे की भी अपनी अलग गर्मी होती है। हाँ, या पैसा ठंडा होता है कि गर्म? बोलो मेरी माँ, पैसा कैसा होता है? ठंडा की गर्म? हाँ, हीटर इतना गर्म नहीं होता जितना गर्म पैसा होता है। 4 पैसे किसी को मिल जाए तो आदमी चलता नहीं, उड़ने लग जाता है। नहीं, कुछ लोगों को आपने देखा हो, पैसे आए तो क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। इसलिए पैसा देखो मैया, सोलो मेरी माँ। सुग्रीव 4 महीने भूल गए। तब राम जी ने गुस्सा में कहा, अभी लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है ना, वो बाण हम लोगों के पास खत्म नहीं हुए, अब दूसरा बाण में तेरा नाम लिखा। अब सुग्रीव डरा, लक्ष्मण जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी क्रोध करके आए, तुझे क्या लगता हमारे पास एक ही बाण था जिससे बाली को मारा? अब तेरा नाम लिखा है दूसरे बाण, तुझे मारेंगे। 4 महीने बीत गए, तूने पानी तक को नहीं पूछा, एक बार भी नहीं आया राम जी के पांव में गिरने के लिए। अब बाली सुग्रीव भागा, यहां से भागे वहां भागे। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के सामने जाने की उसकी हिम्मत ना पड़े। तब तारा भाभी को बोला, सुग्रीव भाभी जी आप जाओ। भाभी तारा गई, लक्ष्मण जी प्रभु क्षमा क्षमा, अपराध क्षमा करो। अब सुग्रीव थोड़ा जागा। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से मानते। ये बाली, ये सुग्रीव, ये विभीषण, सब हमने बताया ना कि वो बहुत अच्छे। ये देखो, सुग्रीव बातों से सीखा और विभीषण लातों से सीखा। लात नहीं पड़ी तब तक राम के पास कहां आया? रावण ने 1 लात मारा विभीषण को, भागा भागा राम जी के। कुछ लोग बातों से समझते हैं, कुछ लोग लातों से। लेकिन अच्छा है कि बातों से समझ गए और लातों से समझ गए तो भी कल्याण हो जाएगा। पर दोनों से ना समझे। आज की दुनिया तो बड़ी विडंबना की है। आज बातें भी लोग खा रहे हैं, लातें भी खा रहे हैं, पर फिर भी घर से मोह ममता उनकी खत्म नहीं हो रही है। अब ये कहां जाएंगे मेरी माँ? सही है, चलो लाते खा के समझ लो। और आज के लोग तो लाते खा के भी नहीं भगवान की शरण में आ रहे हैं। विभीषण तो अच्छे हैं, लाते खा के आ गए कम से कम। सुग्रीव भी अच्छे हैं कि बात खा के आ गए। लक्ष्मण जी की बातें दी, लक्ष्मण जी ने बातें। अब सुग्रीव आए, प्रभु क्षमा। सेना का गठन हुआ, पूरब दिशा की ओर सेना सुग्रीव ने भेजी, दक्षिण की ओर सेना में हनुमान जी, अंगद नल नील दक्षिण की ओर गए। राम जी ने हनुमान जी को बोला, यहाँ अंगूठी लो परसासीस, सरोरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। राम जी ने अंगूठी दी, हनुमान तुम जाओ लंका, तुम जाओ दक्षिण की दिशा में, सीता मिलेंगी, तुम्हें पहचानेंगी नहीं, लेकिन ये अंगूठी दिखा देना, पहचान लेंगी, ये पासवर्ड है। राम जी ने क्या दिया हनुमान जी को? पासवर्ड दे दिया। अब चले, पासवर्ड लेकर हनुमान जी पूरब, पश्चिम और उत्तर की सेना खोजबीन करके आ गई, पर कहीं किसी को सीता मैया का कोई संकेत नहीं मिला। अब दक्षिण की ओर गए, तो दक्षिण में गए तो वहां आखिरी में कुछ नहीं। आगे चले तो प्यास लगी। स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या थी, ब्रह्मा जी की पुत्री, उनकी माया से सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। सब जल पीकर फल खाकर संतुष्ट हुए। आगे पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं। अब यहां पर संपाति, जटायु के भाई संपाति, संपाति ने कहा, आज हमें बड़ी कृपा से इतना सारा भोजन मिला है। संपाति आए, बताओ तुम में से किसे खाऊं? संपाति बड़े पक्षी थे, वो आदमी भी खा जाते थे। किसे खाऊं? अंगद रोने लगे। अंगद बोले, हमें तो राजा बनना है, खा जाएंगे। सब रोने धोने लगे। पर जामवंत जी बोले, देखो जटायु कितने अच्छे हैं कि उन्होंने राम की सेवा में योगदान दिया, और ये हम राम की सेवा करने जा रहे, खाने आए। संपाति ने कहा, जटायु को कैसे जानते हैं? बोले, जटायु राम जी की सेवा के लिए प्राणों का त्याग कर दिया, रावण ने मारा। संपाति बोला, वो तो मेरा भाई था। तब संपाति ने जटायु जी का समुद्र में जाकर के तर्पण किया। देखो पक्षी था संपाति, लेकिन वो अपने भाई का तर्पण कर रहे हैं। और आज के बेटे अपने बाप का तर्पण भी नहीं करते, पिंडदान भी नहीं करते। पहले के पक्षी भी तर्पण करते थे। इतना धर्म था हमारे यहां पक्षियों में। अब संपाति ने कहा, सीता वो देखो अशोक वाटिका में बैठी है, मैं देखा हूं तुम ना ही, गीध ही दृष्टि। गीधराज दूर का देख सकते हैं ना, बड़ा दूर। वो देखो लंका में एक पेड़ के नीचे सीता बैठी है, पर तुम में से जो जाएगा वो सीता को पाएगा। अब अंगद जी से कहा गया, आप जाओ, आप जाओ। अंगद बोले, मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। सबने मना कर दिया, कौन समुद्र लांघ है। तब जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज
कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। हे प्रभु राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को बोला पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप राम काज के लिए अवतार लिए हो। आप हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था एक ऋषि का कि ये अपनी सारी शक्तियां भूल जाएं। हनुमान जी ना जन्म लेते ही सूर्य भगवान को पकड़ लिया, मुंह पर रख लिया, इतने बलवान थे। तो संत जी लोगों को उठा उठा के वो तपस्या करे तो नीचे से उठाए पानी में छोड़ाए। साधु बोले बच्चा तो बड़ा ऊधम कर रहा है, शरारती है, तो श्राप दे दिया, जाओ जो तुम्हारी शक्ति है तुम सब भूल जाओ। अंजनी माता आई, महाराज बेटा है, बच्चा छोटा है और आपने श्राप दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब भूल जाएगा, परंतु जब इसे कोई याद दिलाएगा तो ये अपनी सारी शक्तियां फिर पालेगा। तो जामवंत जी को आज जामवंत जी याद दिला रहे हैं और हनुमान जी सारी शक्तियां इन्होंने प्राप्त कर ली। और फिर हनुमान जी शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। यहाँ से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई कही दुख कंद मूल फल खाए तब लगी आहो सीता ही देखो काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाय सब निकम माथा चलो हरस ही हरि रघुनाथा सिंधु तीरथ भूधर सुंदर कौतुक को चढ़े उतारो बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा काल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना हे भाग चलो हनुमाना चल निधि रघुपति दूत बिचारी फिर मैं नाथ मोहि शबहारी हनुमान ते परसार कर पुन कीन प्रणाम राम काज की है बिना मोहि गावे सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम हरो कल्याण जय जय राम। इस प्रसंग से सुंदर कांड स्टार्ट हुआ। हनुमान जी जहां से लंका गए, कौन सा कांड? जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर है। आप लोग दिन भर प्रपंच करती हो, मेरी माँ सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो। क्यों? आधा घंटा लगेगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई कही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी हुई है काज मोहि हरस। अब कहा हनुमान जी मैं चला और जो छलांग मारी सिंधु तीरे को भूधर सुंदर। हनुमान जी ने जो छलांग मारी और समुद्र को पार करने चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। कहा थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य ना पालूं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, निरंतर चलते रहो। अब हनुमान जी आगे चले तो एक राक्षसी मिल गई। वो राक्षसी क्या कर रही है? सुरसा नाम की राक्षसी जैसे जैसे सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। बंदर कहाँ जा रहे हो? लंका, हम तुम्हें खाएंगे। सुरसा बोली। हनुमान जी बोले क्यों दाल रोटी नहीं खाने को मिलता क्या? हमें खाओगी, काहे खाओगी? बोले मैं खाऊंगी। तो अपना रूप बड़ा करने लगी। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दोन कपि रूप दिखावा 16 जो जन मुख ते ठयऊ तुरत पवन सुत 32। इतना बड़ा मुंह फाड़ लेती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी से जैसे वो 16 की हो, हनुमान जी 32। हनुमान जी बोले ऐसे काम ना होगा। देखो सुरसा कौन है? लोभ। जितना लोभ करते, जितना पाते जाओ उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए हनुमान जी छोटे से बने और उसके मुंह से निकले, नाक से निकल कर आ गए। बोले आ गए हम बाहर, तुम्हारे मुंह में चले गए, तुम नहीं खा पाई, अलग विषय है। तब उसने कहा कि मैं तो देवताओं की तरफ से आई थी आपकी परीक्षा लेने, आपकी बुद्धि बल की परीक्षा पर। आप राम काज करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप जाइए। निश्चर एक सिंधु में एक राक्षस और समुद्र में रहता था, परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने उसको भी मारा और हनुमान जी लंका पहुंचे। गिरी पर चढ़े लंका ते ही देखी। हनुमान जी लंका देख रहे, वाह कैसी है लंका। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करो पैसार। आगे जाने लग गए।
तो क्या हुआ, कैसी थी लंका? चौकनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पद चर रच बरूथ निको गने बहुरोप निशिचर जूथवती बल सैन बरनत नहीं बने बने भागे उपवन बाटी आसर उपभापी सोहई धरे नाग सुर गंधर्व कन्या धूप मुनि मन मोहन बहुमाल देह विशाल सैन समानवती बल गर जही नाना आकारे नहीं बहुविधि एक एक कर जही। लंका में क्या था? बड़ी सेना, हाथी घोड़े और सोने की लंका। कनक कोट विचित्र मणि, कनक मतलब सोना। कनक मतलब गांव की भाषा में एक अक्षर होता है, बताओ क्या? बताओ कनक किसे कहते हैं? हैं? गेहूं को कनक? हाँ ठीक कह रही हूं मैं, ये थोड़ा और आगे बढ़ो। गेहूं को तो नहीं कहते, पर गेहूं के आटे को कहते हैं। आटे को क्या बोलते हैं गांव में? भैया थोड़ा कनक दे दो। गांव की भाषा में आटा को क्या बोलते हैं? कनक। पुराने लोग बोलते हैं, अब तो आज की पीढ़ी जाने भी नहीं, भाषाएं भी तो लुप्त हो रही हैं। तो रावण के यहां बड़ा सुंदर लंका का वर्णन यहां पर है। अब हनुमान जी लंका जा रहे हैं ना, तो छोटे मसक समान रूप कपिधर, इतने से हनुमान जी लंका गए, इतने से होकर। बड़े बनकर के काम नहीं होता, कई बार छोटे बनना पड़ता। हनुमान जी छोटे बनकर के गए। राक्षसी मिल गई लंकनी, बोली चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले रावण गया चोर, उसे तो तुमने चोर कहा नहीं, हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं। मुंह खोलती एक मुठिका मार, ले एक मुठिका पड़ा तो उसके दांत मार टूट गए, गिर पड़ी, खून होना गया। पुनी संभाली उठी सोलंका, जोर पानी करी विनय शंका। बोले जब रावण नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हौसिते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। तात मोरवती पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कवंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। चरणों में गिर पड़ी हनुमान जी के, एक मुठिका मारे अक्कल आ गई। भैया कुछ लोग ना मुठिका खा के समझते, क्यों? अब प्रवसी नगर की जय सब काजा। उस लंकनी को हनुमान जी ने कहा, ये लंकनी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब एक बंदर के हनुमान राम जी के सेवक के प्रहार से तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा नाश, लंका का विनाश होने वाला है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई बोलकर घर से निकलने से आपका यात्रा मंगलमय होती है। ये चौपाई याद कर लेना चाहिए सबको, कभी भी जाओ ये चौपाई बोल के जाना चाहिए। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुंदरकांड के चौथे 5वें दोहे की पहली चौपाई है। चौथे नंबर दोहे से जस्ट नीचे और 5वें दोहे के जस्ट ऊपर सुंदरकांड की चौपाई। ये चौपाई पढ़ के ही लोग यात्रा करें तो अच्छा है। अब आगे हनुमान जी बड़ा घूमे पर कुछ नजर नहीं आया। सीता मैया तब क्या दिखा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराय। अब हनुमान जी देख रहे हैं विभीषण का घर, कुटिया है, एक तरफ धनुष्वाण शंख चक्र बने हैं, तुलसी का पौधा लगा। हनुमान जी बोले यहाँ तुलसी कहाँ से आ गई लंका में, यहाँ शंख चक्र कहाँ से आ गए लंका में। तभी विभीषण सवेरा हुआ था। हनुमान जी बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। विभीषण जागा, सवेरे 4 बज रहे थे। तब राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम बोले। क्या विभीषण क्या बोले? जागो तो राम राम। आप लोग जागते क्या बोलते हो? भगवान का नाम बोला करो, जय श्रीमन नारायण श्री सीताराम। कुछ लोग जागते ही लड़ने लग जाते हैं। सुग्रीव विभीषण जी राम राम जप रहे, हनुमान जी समझ गए कि कोई भक्त है, क्योंकि सबके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। हनुमान जी गए ब्राह्मण बनकर। विभीषण बोले कौन? हम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, राम की कथा सुना दी। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। देखो ये समर्पण देखिए, हनुमान जी जितना समर्पण भी तो नहीं होता ना मेरी माँ। अपना नहीं बता रहे कि मैं हनुमान हूं, अंजनी का भी नहीं, राम दूत मैं। सीता मैया भी बोलती हैं कि आप कौन हो, तो हनुमान जी नहीं बताते कि मैं पवन पुत्र हूं और जनक मैं फलाने का बेटा हूं। मैं नहीं नहीं मैं हनुमान हूं, मैंने बचपन में सूर्य भगवान को खा लिया था, मैं इतना पावरफुल नहीं नहीं कुछ नहीं। सीता मैया भी बोलती है कौन हो, तो क्या बोलते हैं? राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी जहां भी परिचय देते हैं अपना, तो राम का दास हूं, राम का दूत हूं, ये परिचय है, और कुछ नहीं। आप लोग जरा सा काम कर लो तो फोटो छपा के अखबार की कटिंग वटिंग सबको ये देखो हमारा ये परिचय है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये देखो, ताकि सामने वाला आपको थोड़ा गंभीरता से ले। और आजकल लोग किसी को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं।
चक्कर में ना पड़ा करो। आपके अच्छे कामों की खुशबू अपने आप समाज तक पहुंच जाएगी। अच्छे काम करते रहो, बस बताने की जरूरत नहीं, आप बस करते रहो, कंटिन्यू। हनुमान जी को बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं, मेरा पावर क्या है। राम की शरण में रहते रहते सब जान गए कि हनुमान जी कौन है। चुपचाप साइलेंट मूड से बने रहे हनुमान जी। अब सुग्रीव विभीषण कह रहे हैं सुना हूं। अब हनुमान जी आ गए अपने रूप में, बोले मैं राम का दास हूं, सीता मैया को खोजने आया हूं। आप कौन है पर लंका में, आप कौन है? बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूं। तो यहाँ ऐसे क्यों रहते? आप तो रावण के भाई हैं, महलों में रहो। नहीं नहीं, मुझे महल अटारी अच्छी नहीं लगती, मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूं। हनुमान ये बताओ, क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? विभीषण कह रहे हैं क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? तब हनुमान जी बोले, विभीषण कह रहे सुना हूं पवन सुत रहनी हमारी। हम जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, श्रीलंका वासियों के बीच में हम विभीषण रहते हैं। तब हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु, मैं देखो बंदर हूं, मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। सुग्रीव हनुमान जी बोले विभीषण जी, राम देखो इतने दयालु हैं कि वो हम जैसे बंदरों पर कृपा करते हैं, तो आप तो जाति से ब्राह्मण हो, आप तो बड़े भक्त हो, आप पर तो कृपा होगी। अब पूरा पता दिया। तब हनुमान जी गए, सीता मैया जहां थी वहां गए तो पेड़ अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। हनुमान जी बंदर तो थे, वहां चढ़े, वहां अनुचरी आई, रावण आया। तभी रावण आ गया। रावण बोला सीता 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, मेरी बात मान लो वरना तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। सीता मैया तृणधरी ओट कहत वै देहि सुमरि अवधपति परम सनेहि। सीता मैया रावण की लंका में है पर रावण से डरती नहीं है। रावण आंख नहीं मिला पाता सीता मैया से। सीता मैया बोलती हैं मैं जानती हूं तू कितना बलवान है, चोरी से उठा के लाया है, तेरी भुजाओं में ताकत थी तो मेरे राम के सामने लाता, तब मैं जानती कि तू बलवान है। तू कायर है रावण, तू कायर है, चोर है, तू डाकू है, चुरा के ले आया, बड़ा बलवान बना घूमता है लंका वासियों के बीच में, मेरे राम से तो तुम दबा के भागा। सीता मैया ऐसी बातें कर रही है। देखो उसके घर में घुस के ललकार रही है। जब से सीता मैया लंका गई ना तब तक ये लंका थी, जब से सीता मैया गई तो लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए, श्रीलंका कहने लग गए, क्योंकि सीता जी का नाम है श्री। सीता जी का नाम क्या है? श्री। राधा जी का नाम भी श्री और लक्ष्मी जी का नाम भी श्री। तो श्री के जाते ही उस लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए कि हमारी श्री जी यहां आई है, इसलिए श्रीलंका। वरना लंका की क्या राक्षसों की नगरी है, पर हमारी श्री जी गई तो श्रीलंका, उसका संसार में नाम आदर से लिया जाता है। हाँ या ना? अब रावण समझा कर चला गया। तब तक वहां त्रिजटा आई, शाम हो गई, रात्रि हो गई। त्रिजटा बोली, सवेरा हुआ। त्रिजटा सवेरे, रावण सवेरे सवेरे आया, दर्शन करके चला गया, थोड़ा धमकी हमकी देकर। फिर त्रिजटा आई। त्रिजटा बोली सीता आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जाई। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले लंका जलाने का तो प्रभु ने नहीं कहा, पर त्रिजटा ने सपना देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले अच्छा राम जी बोलना भूल गए होंगे, तो त्रिजटा के माध्यम से कोरियर करवाए हैं कि भाई गए हो तो एक काम करो, फूंक के आना लंका। तो हनुमान जी ने प्रोग्राम चेंज किया, पहले लंका जलाने का प्रोग्राम नहीं था। वो त्रिजटा बोली कि सपने बानर लंका जारी। तब हनुमान जी को लगा आए हैं तो चलो एक पंथ दो काज, तो लंका जलाने का प्रोग्राम तब बना। सीता मैया को समझा बुझाकर त्रिजटा चली गई। सीता मैया बोली हे अब रात्रि हो गई, चांद तारे खिले हैं। तो सीता मैया बोली हे तारा, एक तारा गिर आए तो मुझे आग मिल जाए, मैं जल जाऊं। आनी काढ़ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। अब मैं जल जाना चाहती हूँ। सीता मैया परेशान हो गई। तब कपि मन कीन्ह विचार, दीन है मुद्रिका। हनुमान जी ने, जब सीता मैया बड़ी रो रही है, दुखी, अंगूठी हनुमान जी ने गिराई। सीता मैया ने चकित चितव मुंदरी पहचानी। सीता मैया ने अंगूठी उठाई, ये तो राम जी की है। कौन लाया, कहां से आई, कोई माया तो नहीं है। तब रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता मैया को राम कथा सुनाई हनुमान जी ने। सीता मैया का सारा दुख दूर हो गया। कौन हो भैया? हनुमान जी आए। सीता मैया बोली जिन्होंने कथा सुनाई वो कौन है, सामने आओ, रावण की माया तो नहीं है। हनुमान जी आए, छोटे से छिने से आए। सीता मैया ऐसे देख रही, कौन हो तुम? माता राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, सेवक, कसम खाता हूँ करुणा निधान की। सीता मैया बोली तो मेरा पासवर्ड बोल रहा। सीता मैया ने ही राम जी को नाम दिया था करुणा निधान। भगवान का नाम है करुणा निधान, और ये नाम केवल सीता मैया लिया करती थी। जैसे आप लोग भी अपने पति को कोई नाम दिए हो कि नहीं? नहीं, प्यार से क्या कहती हो आप टॉमी? पति को क्या नाम दिया है आपने? मैया पति को क्या नाम से बुलाती हो आप? टॉमी। मेरा टॉमी। सारे लोग अपने अपने प्यार का नाम
रखती हैं। हाँ, ए मैया पंचायती, आपने क्या नाम रखा अपने पति का? कब शादी हुई? अभी 7 दिन पहले, 7 महीने हो गए। अरे बैठो बैठो। क्या नाम दिया पति को आपने? क्या बुलाती हो प्यार से? टॉमी, स्वामी है? कान हमारी खराब है लगता है। अच्छा है, नाम प्यार के लेना चाहिए। सबके अपने अपने नाम, पत्नी को भी बोलते हैं पति लोग प्यार से, कुछ अपना नाम उपनाम देते हैं। सीता मैया ने राम जी को नाम दिया। जब ब्याह होके आया तो सीता मैया राम को क्या बोलती है? करुणा निधान। आप हमारे कौन है? करुणा निधान। तो हनुमान जी बोले करुणा निधान की सौगंध, मैं आपका राम जी का दास हूं। सीता मैया समझ गई कि करुणा निधान नाम बोल रहे हैं हनुमान, इसका मतलब ये राम के ही है, ये रावण की कोई माया नहीं। अब तो भैया सीता मैया को अच्छा लगा कि चलो कोई तो आया हमारे राम की तरफ से। माँ तो कुशल प्रभु अनुज। सीता मैया बोली हमारे प्रभु कैसे हैं? कुशल से। अच्छा ये बताओ हनुमान, सीता मैया कह रही राम कभी हमको याद करते हैं? राम हमसे प्रेम करते हैं? है ना, स्त्रियों की यही समस्या है, उनको अपने पति के प्रेम में ना डाउट ही रहता है। ये सीता मैया को भी डाउट है। सीता मैया बोल रही हैं कि राम जी हमसे प्रेम करते हैं। आजकल पत्नियां क्या बोलती हैं? आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा ना बोला करो, आपसे करता है, पर ऐसा कहो कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते, नहीं करते, फिर वो पड़ोसन से करने लग जाएगा प्यार। आप तो कह ही रही हो कि नहीं करते, तो वो बोलेगा ठीक नहीं करते तो ठीक है ना। सीता मैया कह रही हैं कि राम जी हमें कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां आप जितना प्यार करती हो ना राम को, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं आपसे। अब देखो कितनी गजब की बात है। पति पत्नी में कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है ये किसी तीसरे को कैसे पता? हनुमान जी को कैसे पता कि सीता मैया से ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं? सीता मैया का प्रेम 1 है तो राम का प्रेम 2 है। तुमते प्रेम राम के दुगना है। ये बात कौन कह रहा? हनुमान जी। अब हनुमान जी को कैसे पता, जबकि हनुमान जी ने पहली बार सीता मैया का दर्शन लंका में किया। इसके पहले हनुमान जी सीता मैया से मिले नहीं, ये पहली मुलाकात है। पहले मुलाकात हो चुकी होती तो पहचान ना लेती आसानी से, फिर अंगूठी देने की क्या जरूरत थी? अब देखो हनुमान जी किस वेश पर कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि मां हुआ ये कि जब मैंने आपको राम की अंगूठी दी तब आपको चकित चितव मुंदरी पहचानी। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि राम की है कि नहीं, डाउट हुआ। लेकिन जब आपके आभूषण, जब आप लंका आ रही थी, रावण ले जा रहा था, तो आपने अपने आभूषण गिराए थे, तो वो आभूषण जब हम लोगों ने पाए और राम को दिखाए तो राम जी ने तुरंत उन आभूषणों को हृदय से लगाकर रोने लग गए। मेरी सीता मैया के आभूषण पर राम जी को संदेह नहीं हुआ, पर राम के आभूषण पर सीता मैया को संदेह हुआ। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं आपसे। अब सीता मैया को पत्र पढ़ करके हनुमान जी, पत्र दे रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी। एक पत्र भेजा था राम जी ने लिखकर, सीता पत्र, प्रेम पत्र। आप लोग देते हो पत्र अपनी पत्नी को? क्यों पत्र नहीं देते? क्यों? मैसेज। अरे मैसेज अलग होता है, कभी कागज कलम से लिखा करो, बहुत प्यार करते हैं तुमको, ऐसे पत्र दिया करो। फिर पत्नियां वो पत्र संभाल के रखती हैं। मैसेज तो डिलीट हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हाँ या ना? अब पिछले साल का मैसेज अब कौन जाए पीछे ढूंढने कब आया था? पहले के जमाने में क्या चलता था? कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की चिट्ठी साजन को पहुंचा यही चलता था पहले। क्यों मैया, आपके पति जी आपको भेजते थे? हाँ, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं। भैया आपको आया था फूल? हाँ, ये मैया को आया था। शादी के पहले या शादी के बाद? भाई आपके जमाने में चलता रहा होगा ना खत पहले, तो आपको आया खत? नहीं। क्यों, आप देते हो कि नहीं खत? मैसेज के जमाने में पहले के लोग क्या लिखते थे? लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना, मरता हूं तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। इस तरह के डायलॉग चलते थे। क्यों लिखते हो खत खून से स्याही नहीं है क्या? क्यों मरते हो मेरी याद में कोई दूजा नहीं है क्या? ये सब पुरानी बातें, ये उसी टाइम की बातें हैं। फूल तुम्हें। सीता मैया को भी खत आया है। कौन लाया? हनुमान जी। क्या लिखा है सुनो। सुंदरकांड क्यों अच्छा है? क्योंकि सुंदरकांड में राम जी का मैसेज सीता मैया को मिला और सीता मैया का मैसेज राम को मिला। जो अपनी गृहस्थी में प्रेम भरना चाहते हैं, जो पति पत्नी सदा खुश रहना चाहते हैं, वो सुंदरकांड का पाठ करें। आपके पति पत्नी का प्रेम कभी कम नहीं होगा यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो। क्योंकि ये सुंदरकांड में 14वें दोहे को आप जब पढ़ेंगे, सुंदरकांड का 14वां
दुहा रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरु धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलो चननी। अब सुनो, अब राम का पत्र चालू हुआ। क्या कह रहे हैं राम पत्र में? अब ये जो भी बोलूंगा चौपाई में वो राम की बात है। सीता सुन रही है तो क्या कह रहे हैं? राम ने क्या मैसेज दिया है? कहूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसासम निशि शशि भानु। राम जी बोले, राम जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते भी अग्नि के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि सीता तुम नहीं हो मेरे पास। रात्रि भी काल रात्रि की तरह नजर आती है कि ये काल रात्रि है, और चंद्रमा भी सूर्य की तरह मुझे तपता सा नजर आता है तुम्हारे वियोग में। और कमलों के वन में भालों के वन के समान, भालों के वन के समान ये जो जंगल है ना, ये भाल की तरह चुभता है। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहा है तुम्हारे वियोग में। पानी बरसता है तो ऐसा लगता है कि तेल बरस रहा है। बहुत कष्ट है, मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है। इसलिए सीता तुमसे अपना दुख कह रहा हूं, और किससे कहूं? यह दुख कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। देखो ये बात बड़ी गहरी है। इसी वेश से ये बात कही गई। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, ये सब प्रेम की बातें हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां भी यही सब सिखाती हैं। जो हाल आज राम का सीता के वियोग में है, वही हाल गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के वियोग में था। हाल कुछ अलग अलग नहीं है। सो मनु सदा, देखो राम जी क्या कह रहे हैं? मेरा मन तो सीता सदा तुम्हारे पास। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसो इतने ही माही। इतने में ही समझ लो कि मेरा मन तो तुम्हारे पास है। पल भर तुम कहती हो कि कभी याद करते हो, तो हम तुम्हें भूलते ही नहीं है। हर समय तुम याद आती हो। कहे कपि हृदय धीर धरु माता। सीता मैया रोने लगी राम जी का मैसेज सुनकर। सुमरि राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। अब निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हनुमान जी समझा रहे, मैया अब रोइए मत। अब ये समझ लो कि राक्षसों का जल्दी कल्याण होगा। अब ये लंबे टाइम के लिए नहीं है, इन्हें सबक सिखाते हैं। अब सीता मैया, राम जी का पत्र पूरा हुआ, बड़ी बड़ी बातें उसमें है। सीता मैया ने सुना, अच्छा लगा। अब हनुमान जी से कह रही है सीता मैया, हे हनुमान, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हे हनुमान, क्या राम की सेना में जितने बंदर हैं तुम्हारी तरह छोटे छोटे हैं क्या? क्योंकि तुम छोटे छोटे बंदरों को तो ये राक्षस पांव रखेंगे तुम मर जाओगे। हनुमान जी बोले, मैया ने हमें हल्के में ले लिया। छोटे बन के आए ना हनुमान जी। हनुमान जी बोले, सुनो मैया, हम ना छोटे भी बन जाते हैं, और आपका तो हम बड़ा रूप दिखाएं ना। हाँ दिखाओ बेटा। तब हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी इतने बड़े हुए। सीता मैया ऐसे देखते, सीता मैया समझ गई तो बहुत बड़ा बच्चा है मेरा। अच्छा इतने बड़े बड़े, हाँ माँ हमसे भी बड़े बड़े बंदर है वहां, चिंता ना करो। अच्छा एक काम करो माँ, सीता मन भरोसे तब भयं, उन्हीं लघु रूप पवन सुत लयं। हनुमान जब छोटे हो गए, भरोसा हो गया ना। बड़ा भी बनना पड़ता है, काहे? बड़ा नहीं बना तो सामने वाले को भरोसा ही नहीं होता। इसलिए थोड़ा पैसा भी कमाया करो। पैसे कमा के थोड़ा बड़े भी होना जरूरी है। सामने वाले ना हल्के में ले लेते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते तो, इसलिए थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। नहीं बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू?